यहाँ जिंदगी मुश्किल हो गई है। सही कहा। कभी ऐसी सर्दियां भी आ सकती हैं कि कोई जिंदा ही ना बचे। मेरे देश में मेरा भाई किसी दूसरी जगह जाने की सोच रहा है। वो जगह दूर होगी ना? कुछ खास नहीं, न आना जाना एक साथ कर लेता हूँ। आगे बढ़ो, हम विनलैंड पहुंचने वाले हैं। कैप्टन डॉल्फिन देखो। क्या हुआ? तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। छोड़ो मुझे। उठो दीदी, यहाँ जगह नहीं है अपने बिस्तर। बताओ क्या मुझे ही जाना वहाँ? ये सही नहीं है। इस कंबल को मैंने गर्म किया था। ये लोग अब भी बातें कर रहे हैं। उनकी तरफ ध्यान मत दो, तुम चिंता करने का काम बड़ों पर छोड़ दो। इधर आओ, जल्दी से कंबल में दुपक जा। बहुत काम है। सुनिए पिताजी, हम लोग कोई गुलाम क्यों नहीं रख लेते? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। हम गुलाम नहीं रखते, तुम हर साल यही पूछती हो। हाँ, आप बहुत ही अजीब हैं। इल्वा, लगा था जैसे मर जाऊंगी। चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? लगता है नीचे कुछ है। इल्वा, लीफ अंकल, कल जो आपने कहानी सुनाई थी वो कितनी सच है? ये क्या कह रहे हो? पूरी कहानी सच है। तो मुझे जहाज पर ले चलिए, अगर मैं देखूंगा तो विश्वास हो जाएगा। शरारती, तुम जहाज पर जाने के लिए ऐसा कह रहे हो? अगर तुम्हें जहाज पर जाना है तो अपने पिताजी से पूछो। देखो, हमारा लड़ाई का जहाज वहाँ खड़ा है, जिसे हम कई पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे यकीन है तुम्हारे पिता तुम्हें ये दे देंगे। पिताजी बहुत अड़ियल हैं। जब भी पूछता हूँ मना कर देते हैं। वो अड़ियल नहीं है। जानते हो थॉरफिन, समुद्र बहुत खतरनाक होता है। जब मैं जवान था तो एक बार समुद्र में जमी बर्फ में फंस गया था। मैं तब ग्रीनलैंड आया ही था। मैं लापरवाह था। जल्द ही हमारा खाने का सामान खत्म हो गया। अपनी भूख मिटाने के लिए हमें बर्फ खानी पड़ी। फिर बर्फ की वजह से हमारी नाक टूट गई। समुद्र पर जमी बर्फ पर चलने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर एक दिन ऐसा आया जब सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। मेरे सभी 6 साथी ठंड से मर गए थे। अगर ऐसा है तो जब हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो हम इतनी दूर उत्तर में क्यों रहते हैं? हेल्गा, जल्दी से पानी गर्म करो। इल्वा, कम्बल लेकर आओ। लाई। अरे नहीं, इसे क्या हो गया? ये बर्फ में दबा हुआ था। देखकर डर लग रहा है। क्या हुआ है इसे? आग में और लकड़ियाँ डाल दो। लेकिन पिताजी, लगता नहीं ये जिंदा है। इसके हाथ पैर तो अकड़ चुके हैं। देखने से तो ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है। ये हमारे गांव का तो नहीं है, लेकिन बर्फीले तूफान में ये बाहर क्या करने निकला होगा? क्या करने निकला होगा? ये एक भागा हुआ गुलाम है। अगर आप इसे छुपाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम वहाँ से भाग आए। बहुत पहले मेरे पूर्वज बड़ी दूर रहा करते थे, पूर्व दिशा में।
उस धरती पर जिसका नाम है नॉर्वे। वो यहाँ के मुकाबले गर्म इलाका है जहाँ समुद्र जमता नहीं है। वो अच्छी जगह है, बहुत सारी खाड़ियों से घिरी हुई। लेकिन एक दिन एक शक्तिशाली आदमी हेरल्ड वहाँ पहुंचा। हेरल्ड ने जंगल में फैलती आग की तरह हमारे गांवों को जीत लिया। उसने अपने आप को नॉर्वे का राजा घोषित किया और वहाँ राज करने लगा। उसने लोगों को मजबूर किया कि वो या तो राजा का कहना माने या नॉर्वे छोड़कर चले जाएं। बहुत से लोग हेरल्ड के अत्याचारों से परेशान थे। वो हेरल्ड की पहुंच से दूर एक दूसरी जगह चले गए और वो दूसरी जगह है ये आइसलैंड। ये झूठ है। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पिताजी और पूर्वज कायरों की तरह भागकर आए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिताजी, पिताजी, मेरी बात सुनिए। लीफ अंकल कहते हैं कि थॉरफिन, तुम खेल कर आ गए? ये कौन है माँ? ये किसी का गुलाम है, भागा हुआ। इसे होश आ गया। ए, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे ठंड लग रही है। अरे आग, इल्वा, आग को जलाए रख। अच्छा ठीक है। बताओ, तुम यहाँ किस जगह से आए हो? क्या तुम मुझे फिर से उसी जगह पहुंचा दोगे? हाफ डन के घर में। बोलो। हाफ डन? तो तुम पहाड़ के दूसरी तरफ से आए हो? मुझे वहां रहना पसंद नहीं है, मुझे नफरत है। लेकिन उस जगह के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। सुनो थॉर्स, जल्दी चलो, हाफ डन तट पर पहुंच गया है। वो लोग फिर से लड़ाई करने के लिए आए। बस तुम ही उसे कुछ समझा सकते हो। वो लोग तट पर आकर किसी गुलाम के बारे में बात कर रहे हैं। लीफ उनसे बातचीत करने में लगे हैं, लेकिन मुझे डर है कि हाफ डन लड़ाई शुरू कर देगा। जल्दी हमारे साथ चलो। इंसान के शरीर पर सिर्फ एक ही गहना अच्छा लगता है और वो है हार। सोने या चांदी का नहीं, लोहे की जंजीरों का। इंसान को सही तरीके से रहना सिखाना हो तो बस उसके गले में जंजीर डाल दो। ठीक कहा ना मैंने? कल रात मेरे गुलाम ने जंजीर तोड़ी और भाग निकला। उसके बारे में किसी को पता है? हमसे लड़ाई की कोशिश मत करना। तुम सुधरोगे नहीं, पुरानी लड़ाइयाँ फिर से शुरू करना चाहते हो। ये पहले भी परेशानियां खड़ी करता रहा है। हमें इसे रोकना होगा, वरना यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। अकड़ मत दिखा, मैं अब तक तुझे भूला नहीं हूँ। पिछली लड़ाई में मेरा बायां हाथ तूने ही काटा था। वो इसलिए क्योंकि तूने मेरे छोटे भाई का पैर काटने की बेवकूफी की थी। छोड़ो इसे। मेरा भाई अब कभी भी चल नहीं पाएगा। आज मैं तेरा पैर काट दूंगा। तो आ जा फिर, कानून से आखिर डरता ही कौन है? क्या कर रहे हो? मैं तुझे बांध दूंगा। मैं किसी को कानून तोड़ने नहीं देता। कानून एक जंजीर है। अगर किसी इंसान को कानून सिखाना हो तो उसे कानून से ही बांध दो। हमेशा याद रखना, जो गुलाम भागा है वो जवान गुलाम है। क्या किसी ने उसे देखा है? ये मैं कहाँ आ गया? मैंने इतनी शांति आज से पहले कभी महसूस नहीं की।
खुद को संभालो, होश में रहो, जागते रहो वरना मर जाओगे। शांत हो जाइए। पिताजी, माँ, दीदी, तुम सब यहाँ पर थे। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। हम सबको अलग अलग जगह बेच दिया गया था। मैं कहाँ पर हूँ और क्यों हूँ, मुझे कोई बताए। पश्चिम दिशा की तरफ समुद्र के उस पार एक जगह है जिसका नाम विनलैंड है। वहां यहाँ के मुकाबले गर्मी है, धरती उपजाऊ है। वो ऐसी धरती है जहां न गुलाम है न लड़ाइयां। क्या कहते हो? सुनो, किसी दिन वहां आना और फिर तुम हमारे साथ ही रहना। क्या कहा विनलैंड? समझ गया। इस जगह का नाम है विनलैंड। मिल ही गया। इस तरह आने के लिए माफ करना थॉर्स। इस गुलाम का असली मालिक मैं हूँ। इसे मुझे दे दो। लेकिन पिताजी, थॉरफिन मेरे साथ चलो। सुनिए हाफटन, क्या आप जानते हैं हम इसे छिपा नहीं रहे थे। जब आपका गुलाम मर रहा था तब हमने इसकी जान बचाई थी। हाफटन, इस आदमी के कितने पैसे दिए थे? पिताजी, आप ये पैसे की बात क्यों कर रहे हैं? 2 भेड़ें दी थी, वो भी जवान मादा। इसे मुझे दे दो 3 भेड़ों में। बोलो हाफटन। मैं इसे ले जाऊंगा और दूसरे गुलामों के आगे इतना मारूंगा कि दोबारा भागने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं 4 भेड़ें दूंगा। चुप करो, क्या तुमने सुना नहीं जो अभी हाफडन ने कहा है? हो जाओ। अगर इससे दुगनी मांगो तो दे दूंगा। सभी मादा भेड़ें 3 साल से कम की हैं। आठ भेड़े एक अधमरे आदमी के लिए फायदे का सौदा रहा। तो क्या हमें 8 भेड़ें देनी पड़ेगी उसे? मुझे यकीन है तुम सोच रहे हो कि तुमने इसे जंजीरों से आजाद कर दिया, लेकिन अब इसे लेकर कहाँ जाओगे? भेड़ें कौन सी लेनी है ये मैं पसंद करूंगा। दीदी, आपको दुख हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। उसके बदले हमने 8 भेड़ें दी और वो मर भी गया। पिताजी, ये क्या किया आपने? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चुप हो जाओ पिताजी, क्या हम भी यहाँ भागकर आए थे? लीफ अंकल ने बताया कि हमारे पूर्वज भी पूर्व दिशा से यहाँ भागकर आए थे। क्या ये बात सच है? हाँ, कहा तो यही जाता है। तो जो यहाँ से भाग जाना चाहते हैं वो कहाँ जाते हैं?
Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost,